तो जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों, आज हमारा यहाँ से आपके जो ये डाल्टनगंज है, यहाँ से जाने का टाइम हो गया। हमारी ट्रेन आज रात की है और कल हम अपने घर पहुँच जाएंगे। लेकिन ये जो 2 से 3 दिन का सफ़र रहा ना, ये बहुत ही ज़्यादा मस्त रहा है। हाँ, इतना ज़्यादा एन्जॉयमेंट आया। आप लोगों को पता है कि यहाँ आने से पहले मैं कहाँ था? मैं था छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में थी वहाँ पर कोरबा, जो हमारी आपकी यात्रा थी। वहाँ पर हिंदू नवक्रांति सेना की तरवारा से यात्रा निकाली गई थी ना भाई साहब, गजब की यात्रा थी, गजब की यात्रा थी। और ऐसी यात्राएं कभी कभी निकलती हैं। वहाँ का मैनेजमेंट बड़ा गजब का था, इस विषय में बाद में बात करेंगे। लेकिन मतलब कुल मिला के ये है कि वहाँ की गजब यात्रा थी। और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डाल्टनगंज। तो अपने घर से निकले हुए हमें 10-12 दिन हो गए हैं और बात करने वाले हैं आज की। तो आज पहले बात कर लेते हैं हम नटराज पर, उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम सगुन डीजे की, ठीक है ना। तो नटराज डीजे आप लोगों को ये है कि सबसे लेट आया था। जो यहाँ पे जितने भी डीजे थे उनमें सबसे लेट आने वालों में नटराज डीजे था। और उसी के बाद जब उनकी तैयारी थी तो उसमें उनका जो डीजे था, जो जनसेट था, वो और भी ज़्यादा लेट आया था, ठीक है। तो उन लोगों ने अपनी तैयारी की थी। उन नटराज डीजे की जो तैयारी थी, पहले दिन की जब उनकी तैयारी हुई तो ये बात चली थी कि भाई उन लोगों के पास तैयारी करने का टाइम नहीं मिल पाया था। कि भाई एकदम से एक तो देर से आए, दूसरा पुलिस प्रशासन का थोड़ा सा वहाँ पे एक गड़बड़ हो गई थी कि भाई जो वो अपना डीजे सेटअप लगाने वाले थे वो उस पर अपना डीजे सेटअप नहीं लगा पाए थे। क्योंकि उनका जो ट्रोला था जिस पे उन्हें अपने लगाना था वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा लेवल का था। तो प्रशासन ने मना कर दिया था कि आप छोटा सेटअप लगाओ, छोटे ट्रोले पे लगाओ, छोटे ट्रक पे लगाओ, या जो भी ट्रक पे लगाओ। इस तरह की उन लोगों की बात थी। उसमें उन लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया। चलो वो भी सब सॉर्ट आउट हो गया, ट्रक आ गया, छोटा ट्रोला आ गया, उन्होंने उस पर लगा दिया। उसके बाद उन लोगों का जैन सेट नहीं आया। तो जैन सेट में उन लोगों को दिक्कत हुई, रात में पता नहीं किस टाइम जैन सेट आया, उन्हें तैयारी करने का टाइम कब मिला। फटाफट से तैयारी करी, वो बाहर रोड पे आ गए। बाहर रोड पे आ गए तो सामना हो गया उन लोगों का सगुन डीजे से। और सगुन डीजे के साथ भाई साहब पूरी की पूरी वीडियो सगुन डीजे की अलग से बात करेंगे। लेकिन यहाँ जब कंपटीशन की बात आती है तो थोड़ा सा तो सगुन डीजे को भी हम रखेंगे इस वीडियो में कि भाई साहब जब इन लोगों का कंपटीशन हुआ तो जो उसका सगुन डीजे का प्रेशर था, जो वाइब्रेशन थी ना, वो बहुत 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 ज़्यादा हार्ड थी और बहुत लॉन्ग थ्रू वाली थी, बड़ी गजब की थी कि पब्लिक अलग ही क्रेज पे झूम रही थी। तो उधर से जब नटराज आया तो नटराज और ये दोनों के दोनों वहाँ पर एक फिर आया टी पॉइंट्स आए, वहाँ पर आकर के इन लोगों का कंपटीशन हुआ। कंपटीशन में पब्लिक ने पूरा मज़ा लिया, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक मज़ा ले सकती थी। नटराज जो वोकल्स के लिए जाने जाते हैं, जो अपनी वाइब्रेशन के लिए भी जाने जाते हैं, नटराज डीजे, इनके पास भी अपनी क्वालिटी थी, बहुत प्यारी क्वालिटी थी। तो पहले दिन का अगर बात की जाए तो पहले दिन में पब्लिक के सपोर्ट्स के थ्रू, क्योंकि देखो हम लोग हैं यूट्यूबर्स, और एक यूट्यूबर्स चाहे बात ठीक हो चाहे गलत हो, वो रिव्यू हल्का फुल्का दे सकता है, पूरी स्टैम्प नहीं लगा सकता है। और मैं मानता हूँ कि पूरी स्टैम्प दोस्त लगानी भी नहीं चाहिए एक यूट्यूबर को, क्योंकि सारे डीजे वाले होते हैं, सब मेहनत करते हैं, सब अच्छा पैसा लगा के आते हैं और सब दिन रात मेहनत करते हैं। तो पब्लिक रिव्यू था वो आप वीडियो में देख सकते हैं, जिसका जैसा भी था। पहली रात बहुत अच्छे से गुजर जाती है, अगले दिन फिर से नए दिन नई सुबह लेके आती है और नई तैयारियों में शुरू होती है। तो अगले दिन भी ये था कि भाई अब आपके पास पूरा टाइम है, अब आप अपना जेन सेट से अपनी सेटिंग कर सकते हैं। नटराज की बात चल रही थी, नटराज का जेन सेट पहले दिन लेट आया था, तो वो ये था कि हम लोग पूरी तैयारी नहीं करी, उन्होंने भी अपनी पूरी तैयारी करी। नटराज ने भी अपनी डीजे सेटअप के साथ अपनी बेस भी इक्वल्स करी है, मेंटेनेंस करी, लगाई है, अपना और भी काफ़ी सारी सेटिंग चेंज करी है उन्होंने अपनी आवाज़ की, बेस की, सब। तो उन्होंने अपना पूरा टाइम लिया। अब आ जाती है फाइनल वाली बात, जिस पे पब्लिक का निगाह था कि भाई अब तो सबको टाइम मिल चुका, अब कंपटीशन होगा, अब ज़बरदस्त कंपटीशन होगा, अब अलग मज़ा आएगा, अभी एक अलग ही ट्रेंड चलेगा। तो पब्लिक का उत्साह बहुत ज़्यादा था। शाम होने से ही 4-5 बजे से पब्लिक सड़क पर टहलने लगी थी। और भाई साहब धीरे धीरे रात हुई, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बज गया, 2 बज गए, फिर वही कहानी आ गई जो पहले दिन आई थी कि भाई देर रात तक। तो फिर जब वो सामने आए, मैं खुद यहाँ अपने होटल से निकल के गया था, मैं 1:30 बजे करीब, कि चलो भाई अब आमना सामना होने वाला है। लेकिन आमना सामना वो रोड ऐसी थी जहाँ पर 2 डीजे आमने सामने बराबर में लग नहीं सकते थे। हमारे मोनू कुशवाहा भैया की तरफ से भी बार बार अनाउंसमेंट हो रहा था सगुन डीजे के लिए कि भाई आप बराबर में साइड दे दो, हम बराबर में लगा ले। लेकिन दोस्त वहाँ पर जगह थी ही नहीं,
वहाँ पर रोड इतनी चौड़ी थी ही नहीं कि दो डीजे एक साथ खड़े हो सकते हैं। या तो अब नटराज पीछे जाए या सगुन आगे की तरफ को जाए, और ईजिली भीड़ में यही तरीका अच्छा होता है कि भाई, क्योंकि सगुन का जो ड्राइवर है वो आगे की तरफ ले जा सकता है। सगुन ने अपना डीजे सेटअप आगे की तरफ को बढ़ा दिया। अब आगे बढ़ा दिया तो पब्लिक को एक्साइटमेंट और ज़्यादा हो गया कि भाई आगे जो आपका चोपला है अब वहाँ पर जा करके कॉम्पिटिशन होगा। उम्मीद हमें भी यही थी, हम भी लगे रहे। इन सब में कम से कम 2 घंटे लग गए, लेकिन वहाँ आने के बाद भी इस तरह से सेटिंग नहीं बैठी कि कंपटीशन हो सकता है। सगुन ने एक तरफ अपना लगा लिया, पहले सगुन दूसरी तरफ गया जिधर से उसने साउंड टेस्टिंग मारी थी, फिर वो वापसी मोड़ करके दूसरी रोड पे आके रख के अपना खड़ा हो गया कि भाई सामने से नटराज आएगा और वो लगा लेगा तो एक कंपटीशन देखने को मिलेगा। नटराज ने भी अपना राइट साइड को वहाँ से निकाल लिया और सामने खड़े हो गए, लेकिन वहाँ पे ना सिस्टम बन नहीं पाया। एक दूसरे में जो कम्युनिटी होती है ना, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, शायद वो एक दूसरे के साथ इन लोगों की बन नहीं जाए। माइकिंग भी बहुत सारी हुई, नटराज जी की तरफ से भी हुई और सगुन डीजे की तरफ से भी हुई, दोनों तरफ से माइकिंग भी काफ़ी सारी हुई वहाँ पर। और लेकिन जो कम्युनिकेशन बनना चाहिए था ना, जो कंपटीशन के लिए एक दूसरे में फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, वो फेथ और विश्वास इन दोनों के बीच में वहाँ बन नहीं पाया। और पब्लिक वहाँ पर बिना कंपटीशन दे ठगी सी रह गई। बहुत कोशिश करी दोनों सेट ने, सगुन ने भी बहुत अच्छी कोशिश करी कि भाई एक एक गाने का या एक 10 मिनट का 5 मिनट का कंपटीशन हो जाए, लेकिन वो वहाँ पॉसिबिलिटी बनी नहीं। तो एक तरफ से अपना नटराज आगे बढ़ गया और दूसरी तरफ सगुन वहीं पर अपना खड़ा रहा। तो काफ़ी देर तक गाने वगैरह बजते रहे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच में इतना गैप हो गया कि पब्लिक को लगा कि अब कंपटीशन नहीं होगा। तो धीरे धीरे फिर पब्लिक वहाँ से छट गई। तो नटराज अपने रास्ते, सगुन फिर अपने रास्ते, क्योंकि सगुन को वहीं पे खड़ा होना था। थोड़ी देर बाद ही सगुन फिर वहाँ से अपना निकल करके और अपने जा करके जहाँ इन लोगों को जाना था, बाकी वहीं पर अपने पार्किंग जहाँ पे तैयार हुआ था सगुन, क्योंकि उसी रोड से नटराज आगे बढ़ के चला गया था, बाहर निकल गया था वहाँ से। सगुन जा करके जहाँ पर लोडिंग हुआ था वहीं पर जा करके अपना रेस्ट कर लिया रात भर का, जो सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही हुआ वो सब सुबह के टाइम। इन सब में दिन निकल आया था, सुबह हो गई थी। तो ये रहा इतिहास आपके नटराज डीजे का कि किस किस तरह से वो लोग आए, क्या प्रिपेयरिंग करी, क्या तैयारी करी। काफ़ी अच्छी तैयारी करी। फाइनल यही कहूँगा, फाइनल की अगर मैं बात करूँ तो ये ना इन दोनों का कोई कंपटीशन होता ही नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग फील्ड के मास्टर हैं। दोनों का बजाने का तरीका अलग है, दोनों का सुनने का तरीका अलग है, तो इन लोगों का बनता ही नहीं। ये है फाइनल रिजल्ट कि वो अपना अलग तरीके से बजाते हैं और ये लोग अपना अलग तरीके से बजाते हैं। तो ये था एक बहुत प्यारा हेल्दी कंपटीशन। इसमें हम ये कहेंगे ना कोई जीता ना कोई हारा, क्योंकि सब लोगों को आगे भी काम करना है, हमें भी उनके साथ रहना है और दोनों भाइयों को हम बोल के भी गए। सबसे अच्छी बात यह है कि उन लोगों ने आखिरी में जाते जाते ये बोल गया कि भाई हम भाई हैं, हम आगे भी मिलेंगे, हमारा भाईचारा आगे भी ऐसा ही चलता रहा। तो ये जो कंपटीशन समाप्त हुआ ना, वो लास्ट इसी डायलॉग पर समाप्त हुआ कि भाई हमारा भाईचारा उधर कुशवाहा जी की तरफ से, मैं नहीं समझ सकता कि कुशवाहा जी ने बोला या उनका कोई ऑपरेटर था या अंकित राठौड़ जी उनके साथ चल रहे थे, उन्होंने माइक पे थे, लेकिन इधर से हमारे गगन टोन जो थे वो माइक पे थे, उन्होंने बोला बिल्कुल बिल्कुल भैया हमारा आपस में भाईचारा है, हमेशा रहेगा। तो एक सौहार्द के साथ बहुत अच्छी यात्रा संपन्न हुई। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको सगुन डीजे का रिव्यू देते हुए, तो इंतजार करना, बहुत धांसू वीडियो आएगी आपके अपने सगुन डीजे की। यहाँ तक के लिए नटराज डीजे का ये ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। तो वीडियो को प्यार देके जाना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को करिए, प्यार देके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, ठीक है ना। तब तक के लिए जय श्री राम।